हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बना दिया है। उस वीडियो के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। सो आप प्लीज़ वो वीडियो को जाइए, देखिए और अपना पहला बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हम पेज नंबर 116 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ हमारा प्रीवियस वीडियो का रिवीजन करते हैं। वहाँ पे मैंने लूप्स के बारे में बताया था। सो सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। सिंटेक्स ऑफ while loop. Syntax means format. Okay, it is the format of the loop. So while loop का format होगा हमारा while। उसके बाद में within the bracket हम लोगों को लिखना होगा condition. Okay, and then condition लिखने के बाद हमें दो curly braces लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ पे होगा हमारा statements। हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, सो देयर विल बी ए मल्टीपल स्टेटमेंट्स पॉसिबल। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि इन व्हाइल लूप, ओके, इन व्हाइल लूप द कंडीशन is checked, the condition is checked in the beginning. ओके, उसका मतलब ये है कि हमारा while loop पे कंडीशन सबसे पहले चेक होगा। आप देख सकते हो सिंटेक्स पे। ओके, सो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे। ओके, ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट I read in class 10 अंदर सेवा 5 times। तो चलिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच। उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन int main एंड देन ब्रैकेट्स फॉलोड बाय द कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हम लिखेंगे int I इक्वल 0। सो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। सो हमारा आई का वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है। अभी कंडीशन है वाइल और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे जब हमें 5 टाइम्स प्रिंट होगा तो आई का वैल्यू जो होगा लेस देन 5 और यहाँ पे हो गया हमारा बॉडी ऑफ द वाइल लूप और हम प्रिंट करेंगे हमारा रिक्वायर्ड मैसेज आई रीड इन क्लास 10 अंदर आई रीड इन क्लास 10 अंदर सेवा। ओके, सो वी हैव टू राइट इट विद इन द डबल कोटेशन। मीन्स हमें डबल कोटेशन का अंदर लिखना है। उसके बाद में मैंने दिया है /n मीन्स न्यू लाइन। उसके बाद हम करेंगे इंक्रीमेंट i++ और लास्ट में हम लिखेंगे रिटर्न 0 टू इंडिकेट हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है। उसके बाद हम मेन फंक्शन को क्लोज कर लेंगे और ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ओके, और इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक होगा हमारा बाउंड्री ऑफ द वाइल लूप और उसके अंदर होंगे हमारा स्टेटमेंट्स। ओके, तो चलिए हम कुछ लॉजिक को समझेंगे इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें 5 टाइम्स प्रिंट करना है और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 0। ओके, तो
जब हमारा आई का वैल्यू जब 0 होगा, ओके, तो हम कंपेयर करेंगे 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन यस, सो एक बार हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ओके। वैसे ही फिर से जब i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू डेफिनेटली 1 होगा, राइट। सो अगेन 1 इज ऑल्सो लेस देन 5, है कि नहीं। सी 0 से हम 1 कैसे आ सकते हैं, i प्लस प्लस के मदद से, ओके। अब देखिए i प्लस प्लस के मदद से, तो i प्लस प्लस का मतलब क्या है, i प्लस प्लस का मतलब होगा i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब i में हमारा 1 वैल्यू ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स जब i का वैल्यू 0 होगा बिगिनिंग में, उसके बाद में एक बार प्रिंट होगा, फिर i प्लस प्लस, फिर 1, फिर i प्लस प्लस 2, जब i का वैल्यू 2 होगा बाय मीन्स ऑफ i प्लस प्लस, सो 2 इज स्टिल लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो एक बार फिर से प्रिंट होगा। वैसे ही जब i का वैल्यू 3 होगा तो और एक बार प्रिंट होगा। वैसे ही जब i का वैल्यू 4 होगा तो और एक बार फिर से प्रिंट होगा। सो आप देख सकते हो 0 से 4 टाइम्स, ओके, 0 to 4 तक हमारा i का वैल्यू गया, जो कि 5 टाइम्स प्रिंट हुआ, ओके। सो जैसे कि आप काउंट करोगे 0 से 4 तक तो डेफिनेटली 5 टाइम्स होगा, राइट। सो इन वाइल लूप आप देख सकते हो i का वैल्यू हमें ईच एंड एवरी टाइम कंपेयर होगा। और ये कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो i इज लेस देन 5, ओके। सो आप ले सकते हो, ये कंडीशन भी ले सकते हो, i इज लेस देन और इक्वल टू 4। ध्यान देने वाला बात ये है, देखो यहाँ पे हमने 5 नहीं लिखा, यहाँ पे हम 4 लिखे। जब 4 लिखने से हमें इक्वल देना होगा, ओके। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ओके। सो फिर से हम देखते हैं, जब i का वैल्यू 0 होगा तो हमारा कंडीशन चेक होगा, ओके। हमारा सो जब i का वैल्यू हमारा 0 होगा, ओके, सो उस वक्त हम कंपेयर करेंगे, ओके। सो एक बार प्रिंट होगा, फिर से i प्लस प्लस, i का वैल्यू 1 होगा, ओके। जब 1 होगा तो फिर से और एक बार प्रिंट होगा। जब i का वैल्यू 2 हो जाएगा फिर से एक बार प्रिंट होगा। लाइकवाइज जब 3 होगा और एक बार प्रिंट होगा, और जब i का वैल्यू 4 होगा फिर एक बार प्रिंट होगा। तो हम देख सकते हैं कि i का वैल्यू हमारा 0 से 4 तक गया है, राइट। सो 0 से 4 तक मेक्स 5, ये सुनो। सो 0 से अगर हम 4 तक काउंट करते हैं तो 5 बार प्रिंट होगा, ओके। सो यही लॉजिक है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके, इस प्रोग्राम। और यहाँ पे चलिए थोड़ा डिटेल पे हम समझते हैं, ओके। जब i का वैल्यू आप देखो जब 0 था, सो यहाँ पे कंडीशन पे कंपेयर होगा, 0 इज़ लेस देन 5, ओके, ये कंडीशन ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा एक बार ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जो कि है आई रीड इन क्लास 10 अंदर सेबा। मान लीजिए एक बार हमने प्रिंट कर दिया, मैंने 1 लिख दिया इसमें, उसके बाद क्या होगा, i प्लस प्लस होगा, मतलब i का वैल्यू जब पहले 0 था अब क्या होगा, 1 हो जाएगा i का वैल्यू, ओके, 1 हो जाएगा। और उसी 1 को लेके हम फिर से कंडीशन पे चेक करेंगे, अब 1 हो जाएगा, राइट। नाउ अगेन वी विल कंपेयर, ओके। सो देखिए 1 इज़ लेस देन 5, सो 1 इज़ लेस देन 5, चलिए लिखते हैं नंबर 2 पे 1 इज़ लेस देन 5, ये हमारा सेकेंड कंडीशन है, राइट। सो अभी भी सही है। सो जब सही होने से और एक बार हमने प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर से सेम थिंग होगा, i प्लस प्लस मीन्स i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से आप देखिए 2 विल बी लेस देन 5, फिर से आप कंपेयर करने से 2 विल बी लेस देन 5। सो अब भी ये कंडीशन ट्रू है। सो जब ट्रू होने से और एक बार प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर से हम i प्लस प्लस कर सकते हैं। तो इस बार हमारा i का वैल्यू क्या होगा, 3, राइट। i का वैल्यू 3, सिंपल। सो 3 हो गया हमारा i का वैल्यू। तो फिर से हम लिखेंगे हमारा 4 नंबर पॉइंट्स में 3 विल बी लेस देन 5। सो अभी भी हमारा कंडीशन जो कि ट्रू है, ओके।
सो जब ट्रू होने से फिर और एक बार प्रिंट होगा हमारा स्टेटमेंट्स, उसके बाद i++ हम लिख सकेंगे। सो अब हम लास्ट वैल्यू पर है, जो कि i का वैल्यू होगा 4। ओके, सो जब i का वैल्यू 4 होगा, अभी भी ये कंडीशन वैलिड है बिकॉज i का जो वैल्यू है वो हमारा अभी भी 5 से लेस है, 5 से कम है। ओके, सो i इज़ लेस देन 5 मीन्स 4 इज़ लेस देन 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। सो जब ट्रू होगा तो और एक बार प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हमारा 5 टाइम्स प्रिंट हुआ है। ओके, सो यही हमारा क्वेश्चन में चाहिए था। ओके, सो इन दिस वे वी प्रिंट 5 टाइम्स। अंडरस्टूड। सो लास्ट टाइम के लिए अब ये कंडीशन फेल होना पड़ेगा। ओके, तभी ये लूप से बाहर आएगा। सो लास्ट टाइम में फिर से i का वैल्यू जो कि है वो कंडीशन का इक्वल हो जाएगा। ओके, सो i का वैल्यू 5 हो जाएगा और 5 इज़ नॉट लेस देन 5। सो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। सो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाइल लूप का जो स्टेटमेंट्स है, हमारा जो बाउंड्री है, ओके, सो यहाँ पे ये नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे ये नहीं जाएगा। सो इस बाउंड्री को क्रॉस करके वो रिटर्न 0 में आ जाएगा। ओके, सो ये आपको समझना था। सो रिटर्न 0 मीन्स हम अब एंड ऑफ द प्रोग्राम पहुँच चुके हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर रीचिंग रिटर्न 0, ओके, रिटर्न 0 पहुंचने के बाद हम हमारा मेन फंक्शन जो कि हमारा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम का जो लास्ट पैराग्राफ है उसको हम बंद कर सकते हैं। ओके, सो चलिए इस प्रोग्राम को हम IDE पे सॉल्व करते हैं। ओके, सो मैंने डेव C++ में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो लेट मी क्लिक ऑन फाइल के बाद मैं न्यू पे जाऊँगा, उसके बाद में हमें क्लिक करना है सोर्स फाइल। आप प्रोजेक्ट भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सोर्स फाइल क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं हेडर फाइल लिखने जा रहा हूँ, हैश इंक्लूड। ओके, stdio.h। सो ये है हमारा हेडर फाइल। उसके बाद में हम मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन ब्रैकेट्स एंड देन फॉलोड बाय 2 ब्रैकेट्स। सो ये है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, सो इंट i। सो याद रखना ये हमारा स्टार्टिंग नंबर था, इंट i इक्वल 0। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग नंबर था। अब हम लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, स्टार्टिंग नंबर के बाद हमें लिखना होगा वाइल। वेरी गुड। और यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन। ओके, सो हमारा कंडीशन होगा आई विल बी लेस देन कंडीशन हमें 5 टाइम्स प्रिंट करना है। सो 0 से स्टार्ट है तो डेफिनेटली 5 लिखना होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द वाइल लूप, और यहाँ पे प्रिंट टैब की मदद से विद इन द डबल कोटेशन मार्क्स हम प्रिंट करेंगे। ओके, आई रीड इन क्लास 10 अंदर सेवा। उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के बाद हम /n दे देंगे, जो कि होगा न्यू लाइन। ओके, जो कि यूज़ होगा न्यू लाइन, और हम सेमीकोलन दे देंगे एंड पे। और उसके बाद हमें क्या देना होगा, i++ मीन्स आफ्टर प्रिंटिंग एवरी स्टेटमेंट हमें i++ देना होगा, मीन्स हमें i की वैल्यू को बढ़ाना होगा। उसके बाद हम रिटर्न 0 लिखेंगे टू इंडिकेट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ओके, सो अगर मैंने सब कुछ ठीक से लिखा है तो ये प्रोग्राम रन होना चाहिए। सो अब हम सेव करेंगे प्रोग्राम को। ओके, सो प्रोग्राम का नाम मैं दे देता हूँ वाइल लूप .c। आपको .c देना है, ये C प्रोग्राम का एक्सटेंशन है। ओके, सो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया। लेट्स सी वी विल गेट द आउटपुट और नॉट। सो येस एवरीवन, वी गॉट द आउटपुट। देखिए हमें आउटपुट मिल गया है। हमें इसी चीज़ को प्रिंट करवाना था 5 टाइम्स, जो कि हमने सक्सेसफुली कर दिया है। ओके, सो रिवीजन के लिए मैं फिर से कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ गाइस।
बिकॉज कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारा जो कि आई वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, सो मैं यहाँ पे 0 लिख दिया हूँ। ओके, और उसके बाद कंडीशन है 0 इज़ लेस देन 5, सो ये कंडीशन ट्रू है। सो जब कंडीशन ट्रू होगा सो हमारा स्टेटमेंट रन होगा। तो मान लीजिए एक बार प्रिंट हो गया स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा आई प्लस प्लस, यानी कि आई प्लस प्लस का मतलब क्या था, आई विल बी इक्वल टू आई प्लस 1। सो दैट मीन्स जब आई का वैल्यू 0 था, सो उसके बाद आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो आई का वैल्यू 0 था, उसमें 1 ऐड होने से आई का वैल्यू हो गया हमारा 1। ओके, सो अभी आई का वैल्यू है 1, सो उस 1 को लेके फिर से हम 5 के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, सो दैट मीन्स 1 इज़ लेस देन 5। ओके, अब हमारा आई का वैल्यू हो गया 1, सो हम कंपेयर करेंगे 1 विथ 5। सो 1 इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। सो जब ट्रू होगा सो हम फिर से ये स्टेटमेंट को दोबारा प्रिंट करेंगे। ओके, सो सेकेंड टाइम हमारा स्टेटमेंट जो कि प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस, हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद हमारा आई प्लस प्लस है, सो आई का वैल्यू अब 1 से 2 हो जाएगा और वो 2 फिर से कंपेयर होगा। ओके, 5 के साथ में। सो स्टिल 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन इज़ ट्रू। सो और एक बार हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ओके, सो फिर से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ओके, सो फिर से हम कंपेयर करेंगे, 3 इज़ लेस देन 5, ट्रू। फिर से और एक बार स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 4 बार प्रिंट हो गया और उसके बाद फॉर द लास्ट टाइम आई का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। ओके, सो अब भी कंडीशन हमारा ट्रू है, सो ये सब हमारा वैलिड कंडीशन है। ओके, सो 4 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। ओके, सो 4 इज़ लेस देन 5 हमारा कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो डेफिनेटली हमारा स्टेटमेंट और एक बार प्रिंट होगा, जो कि है आई रिटन क्लास 10 अंदर सेवा। सो 5 टाइम्स हमारा जो कि है स्टेटमेंट वो प्रिंट हो गया, 5 टाइम्स। ओके, सो यही हमें प्रिंट करवाना था, जो कि आपने आउटपुट पे ऑलरेडी देख लिया है। अंडरस्टूड। सो फॉर द लास्ट टाइम इस कंडीशन का फॉल्स भी होना है। सो ओके, सो आई का वैल्यू 5 होगा फॉर द लास्ट टाइम। ओके, फॉर द लास्ट टाइम आई का वैल्यू 5 होगा। जब 5 होने से क्या होगा, हमारा 5 लेस देन 5 ये कंडीशन रह जाएगा, जो कि डेफिनेटली हमारा फॉल्स है। जब फॉल्स होगा तो इस ब्लॉक पे नहीं जाएगी। ओके, सो डायरेक्टली हमारे रिटर्न 0 पर चला जाएगा प्रोग्राम, और इन दिस वे ये प्रोग्राम हमारा जो कि एंड हो जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट एंड ऑफ द प्रोग्राम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, सो दिस इज़ ए डिटेल्ड वीडियो ऑफ द व्हाइल लूप। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है व्हाइल इन अंडरस्टैंडिंग सम कंसेप्ट्स, सो प्लीज़ आप कमेंट में अपना क्वेरी आप दीजिए, मैं डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। सो विद दिस आई वांट टू एंड माय वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।